Everyone, welcome to Maths Master Academy by Gurdeep Kaur, and today we are going to discuss most important true and false, okay, that are going to pass in your MCQs, okay. I will dare if you justify these answers, okay. True false को सभी आप याद तो कर लेंगे बुक के पीछे से देख के कि हाँ ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ओके, लेकिन असली समझ किसको आएगा जिसको इसकी जस्टिफिकेशन पता होगी, ओके। नाउ अभी जो पेपर सेटर है वो सीधा क्वेश्चन तो नहीं डाल रहे, ओके, सो दे asked in your depth knowledge, okay. Now first question क्या बोल रहा है, the value of tangent of a less than 1, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि दिस इज ट्रू, ओके। नाउ इसकी डिस्कशन करते हैं कि ये ट्रू क्यों होगा। सो टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें, ओके, सो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, सो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, ओके। सो व्हाई? बिकॉज जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसकी वैल्यू दोनों से ग्रेटर होती है, ठीक है, दोनों से ग्रेटर होती है, ओके। एंड ऑल्सो यू हैव स्टडीड द पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, ओके। सो इसका मतलब क्या है, जो हाइपोटेन्यूज है जो एक साइड रखें तो परपेंडिकुलर और बेस को मिला के उसकी स्क्वायरिंग करके तब जाके हाइपोटेन्यूज तैयार हो रहा है, ओके। इट मींस दैट इसकी वैल्यू क्या हो गई, जो परपेंडिकुलर या बेस है इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, किससे? जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा, जो बेस है वो भी हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा, ओके, छोटा तो होगा ना। सो अगर हम इस दोनों को डिवाइड कर दें, परपेंडिकुलर ऑफ बेस लेस देन 1 आ गया, ओके। सो दिस इज योर जस्टिफिकेशन, अदरवाइज यू विल गेटिंग द हेल्प फ्रॉम द टेबल, लाइक थीटा की वैल्यू जैसे जैसे वेरी कर रही है कि आपकी वैल्यूज क्या आ रही है, okay. So these are the another assumption. So this is the justification of first true and false, okay. So second क्या बोल रहा है हमारे पास, second will be secant of a will be 12/5 for some angle a, okay? और कुछ नहीं बताया, मीन्स जो secant है उसकी वैल्यू 12/5 हो सकती है कि नहीं हो सकती। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि secant ऑफ ए होता क्या है। सो ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्यों? ये कॉस का रेसिप्रोकल है, योर कॉस विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। सो secant ऑफ ए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इट मींस दैट जो न्यूमरेटर में टर्म है वो ग्रेटर होगी किससे, डिनोमिनेटर से, because your hypotenuse will be greater than base and perpendicular, ठीक है। सो ये ट्रू है तो इट मीन्स दैट दिस gonna be true for some angle A, ओके। सो अगर 5/12 लिखा होता तो हम फॉल्स कर देते, ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट विल बी cos of A is the abbreviation used for cosecant of angle A, which is false, because आपने बेसिक लेक्चर देखा है ना, जो cos होता है इसकी एब्रीविएशन क्या होती है, कोसाइन, ओके। cos of angle A is will be cosine of A, ओके। सो ये तो सिंपल था। नेक्स्ट इज कोट ऑफ ए, मींस कोटेंजेंट ऑफ ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये तो मैंने अभी भी डिस्कस करवाया था लास्ट लेक्चर में कि कोट छोड़ो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके, जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इट मींस दैट इट इज नॉट द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। सो सबसे पहले तो इसको फॉल्स लिखो। क्यों नहीं होता?
क्योंकि जो एंगल की बात कर रहे हैं वो इस एंगल पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताता है। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में सम्स किए थे। ओके, वहां पे भी मैंने आपको बोला कि आप सीधा वैल्यूज नहीं लिख सकते, दोनों साइड लिखो कि आप ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी रेशियो की एंगल को कंपेयर कर रहा है। ओके, बाय कंपेयरिंग कैंसल आउट दोस टर्म्स। ओके, सो नाउ ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ऑलराइट, नाउ द लास्ट वन, sin theta will be equal to 4/3 for some angle theta. So इस क्वेश्चन को जानने के लिए हम फिर बोलेंगे कि जो sin थीटा होगा वो क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, सो परपेंडिकुलर बड़ा दिखा रहा है, हाइपोटेन्यूज छोटा दिखा रहा है। सो कंपेयर करके आपको पता चल गया परपेंडिकुलर 4 आ रहा है, हाइपोटेन्यूज विल बी 3, व्हिच इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज जो हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं उसमें जो एक बड़ा एंगल होता है वो 90 का होता है। ये सबसे पहला लेक्चर था हमारा। ओके, जहां पे 90 का एंगल होता है उसके ऑपोजिट जो भी साइड होती है दैट इज द लॉन्गेस्ट वन। उस लॉन्गेस्ट साइड को हमने नाम क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज। ओके, सो वो हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, सो रेस्ट विल बी द बेस एंड परपेंडिकुलर, जिसको हम कैसे देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ थीटा। ओके, कि किस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो 90 और वो थीटा का एंगल शेयर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस, एंड जो ऑपोजिट होगा उस थीटा के उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ओके, ऑलराइट, सो आई होप these two false gonna justify your answer regarding why these are true and these are false. Okay, so I hope आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। Please do subscribe to my channel if you like my content. Please like my videos and share. Now we are ending this session over here. Okay, एंड ऐसे ही मैं बहुत सारे लेक्चर्स लेके आती रहूंगी। आपकी इंकरेजमेंट, आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।